नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं कुंडली में आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी, जो सीख रहे हैं, कि कभी कभी कुंडली में ऐसे योग भी बनते हैं जिससे योग तो क्या बोलोगे आप, लेकिन इसको दुर्योग बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलते। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसके हिसाब से फल न मिलना, और कुंडली में कहीं ना कोई ग्रह जो है उस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होता है, और उसकी स्थिति ऐसी होती है जिसमें कि दिक्कत और परेशानियां लोगों को महसूस होती हैं और देखने को मिलती हैं। तो जो कुंडली यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसमें भी वही दिक्कत जो है किसी को आ रही थी। उसके लिए मैंने उदाहरण के लिए जो कुंडली ली हुई है वो साक्षी पाठक जी की है। और आज के एपिसोड में हम एक तो ये चीज़ देखेंगे कि कभी कभी मेहनत करने के बाद भी जो फल नहीं मिलते उसके बारे में, और दूसरी हम बात देखेंगे कि मैरिड लाइफ में दिक्कत किस वजह से क्यों आती है। ठीक है, तो कहीं ना कोई ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई ना कोई जो ग्रह इस भाव से रिलेटेड या उस सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, वो कोई नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या कोई नेगेटिव प्रभाव उस इंसान पे उनका पड़ रहा है, तो वो दिक्कत और परेशानियां लाइफ में मिलती हैं। तो चलते हैं आज की कुंडली में और देखते हैं कि जो सिचुएशंस, सबसे पहले बात करेंगे कि मेहनत के हिसाब से फल न मिलना। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे। और आज जो कुंडली यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वो ली हुई है साक्षी पाठक जी की, और किसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो है उनका क्वेश्चन था, और उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको इसमें सारा बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 मार्च 1997। जन्म समय है 7:15 शाम का, और जन्म स्थान है उसका उत्तर प्रदेश। तो अगर हम ग्रहों की जो स्थिति है उस पर नज़र डालें तो यहाँ पे कुंडली, मैं लग्न कुंडली के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और लग्न कुंडली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कन्या लग्न की यहाँ पे कुंडली बनती है, क्योंकि 6 नंबर की राशि यहाँ पे लग्न में विराजमान है। लग्न में ही राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। वैसे तो वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है, लेकिन वो नीचता से बाहर चले गए। 3 डिग्री के बाद चंद्रमा नीचता से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा भी मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग भी उसको बोला जा सकता है। अगर नीच के बाहर भी है तो भी यहाँ पे आपको फल अच्छा मिलेगा। ठीक है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो भाव है, ऐसे जो व्यक्ति होता है साहसी होता है, ठीक है, महत्वाकांक्षी होता है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म स्वभाव का भी होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके 12वें भाव में है, तो गुस्से वाला प्रवृत्ति का होता है। पर जो भी है इसकी हम बाद में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं हम। तो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, और पंचम भाव में विराजमान है गुरु अपनी नीच राशि में। तो गुरु भी जब नीच राशि में हो तो भी दिक्कत करते हैं। ठीक है, और क्योंकि कर्क राशि में ये इनकी कर्क जो राशि है वो गुरु की उच्च राशि है, और ये जो भ्रमण कर रहे हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, वो है गुरु की नीच राशि। तो उसके बाद बात करें तो सूर्य, बुध, शुक्र और शनि और केतु, ये सारे ग्रह जो बैठे हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में। ठीक है, एक से ज़्यादा ग्रह बैठना वो भी काफ़ी हद तक अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत, क्योंकि एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको काटते भी हैं। क्योंकि कुछ जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र होंगे, कुछ जो हैं वो शत्रु होंगे, तो वो दिक्कत आती है। अब कुंडली में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, हालांकि चंद्रमा की दृष्टि जो है वो पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे दसम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और जो मंगल है वो विराजमान है 12वें भाव में। ठीक है, मंगल जो है वो 12वें भाव में चले गए, चंद्रमा नीचे से बाहर चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरु भी नीचे से बाहर चले गए हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। ठीक है, तो वो भी गुरु जो है वो उच्च अपने नीच राशि से उभर चुके हैं। पर फिर भी क्योंकि इनकी नीच राशि में विराजमान है, तो नीच राशि में विराजमान होने से वो उतना अच्छा फल यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब बात करें उनके जो प्रश्न था वो था कि दिक्कत इनको अपने लाइफ में क्यों आ रही है। इनका जो कार्य है या अपना पूरा जो समय लगाते हैं किसी काम करने के लिए, या जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से फल ना मिलना। देखिए,
ये चीज़ें देखने के लिए दो चीज़ें आपको देखनी जरूरी होती हैं। पहली बात सबको बोलता हूँ कि लग्नेश को देखना जरूरी है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है, ठीक है। अब लग्नेश की हम बात करें तो लग्नेश जो है वो बुध है, ठीक है। बुध ग्रह लग्नेश है यहाँ पे, और बुध की बात करें तो वो 29 डिग्री पे है, ठीक है। वैसे तो बुध की जो मीन राशि जो है बुध की नीच राशि होती है जिसमें विराजमान है। दूसरी बात वो बलहीन भी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लग्नेश का नीच राशि में होना, हालांकि नीचता से बाहर चले गए हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो 15 डिग्री तक नीच के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बुध यहाँ पे देखें तो बुध की स्थिति अगर हम अंशबल की बात करें तो बुध यहाँ पे 29 डिग्री पे विराजमान है, ठीक है। बुध 29 डिग्री पे विराजमान है तो लग्नेश ही क्या है, मृत अवस्था में चला गया। मृत अवस्था में बोले हैं बकरी है तो उसको आप बाल अवस्था में बोले कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मृत अवस्था में है क्योंकि 29 डिग्री में चला गया है। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लग्नेश जो है वो चला गया आपका वृद्धावस्था में या मृत अवस्था में, ठीक है। तो इस स्थिति में जो ग्रह है जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे मैं नहीं बोलता कि आप जॉब से ही रिलेटेड करो, किसी भी फील्ड में, चाहे आप सेविंग के मामले में हो, चाहे आपका अपने स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आप सुख सुविधा के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो, कोई भी फील्ड आप लोगे अपने जीवन में तो उसमें आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलते, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है लग्नेश की कमजोर होने की वजह से। तो लग्नेश यहाँ पे कमजोर है। दूसरी बात कि यहाँ पे नीच राशि में भी है, ठीक है। उसके बाद बात करें सूर्य यहाँ विराजमान है, ठीक है। तो ऐसे जो इंसान है उनका जो स्वभाव होता है वो भी गर्म मिजाज का होता है, गुस्से वाले प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा कंट्रोल करना जरूरी होता है। आंखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आंखों के आसपास दर्द रहना, सर में दर्द रहना, ये दिक्कत और परेशानी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा शुक्र विराजमान है यहाँ पे। शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में विराजमान है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे ये भी नीच भंग राजयोग का ही कार्य करता है, क्योंकि उच्च का ग्रह साथ में विराजमान है तो भी यहाँ पे अच्छी फल दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया बुध जो है यहाँ पे वो तो अगर नीच के होते भी तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो है ही नहीं, उतना बल ही नहीं उनके पास। दूसरी बात लग्नेश हैं भी कमज़ोर। और यहाँ पे बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो यहाँ पे विराजमान है 12 डिग्री पे, ठीक है। 12 डिग्री पे अंश बल है। और आगे देखें तो यहाँ पे वो अस्त भी हैं सूर्य के साथ। केतु की बात करें तो केतु भी यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगा। तो केतु जो है क्योंकि सूर्य के साथ है तो ग्रहण दोष यहाँ पे बन गया। शनि की बात करूँ तो शनि सूर्य का इकट्ठा होना वो भी अच्छा फल नहीं देता, तो दिक्कत आपको परेशानी आपको यहाँ पे होगी ही होगी। शनि की बात करें, शनि भी यहाँ पे अस्त हुए, हालांकि शनि अस्त होने के बावजूद भी फल देते हैं, तो लेकिन सूर्य को भी दिक्कत होगी यहाँ पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो यहाँ पे लग्नेश और कर्म भाव का स्वामी जो है, कर्म चाहे किसी भी रिलेटेड से करें आप, कर्म भाव का स्वामी बुध जो है वो एक तो मृत अवस्था में है, लग्नेश की मृत अवस्था में है। दूसरी बात सूर्य को ग्रहण लगे, केतु लग के साथ में, राहु की दृष्टि भी साथ में पड़ रही तो दिक्कत, पिता के साथ थोड़ी अनबन रहेगी, शनि भी साथ में है तो यहाँ पे भी कुछ ना दिक्कत और परेशानी देखने को मिलेंगी। उसके बाद शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में है जो कि उच्च राशि में है, पर फिर भी फल अच्छा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो शुक्र जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अब खुद नीच राशि में विराजमान है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी कुंडली नहीं है, कुंडली में देखने को मिलेगी। तो ऐसे इंसान के लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और उससे आपसे फल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी यहाँ पे मानसिक स्थिति दिक्कत रहती है, मानसिक परेशानियाँ रहती हैं, पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इनको शारीरिक कष्ट भी रहता है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत रहती है, सर दर्द की दिक्कत रहती है और रहेगी, उसकी दिक्कत है। साथ में कर्म से रिलेटेड दिक्कत है। और साथ में मंगल की बात करूँ तो मंगल भी यहाँ पे 12वें भाव में है, तो वैसे तो वो अपनी मित्र राशि है, लेकिन दृष्टि यहाँ पे शनि की राशि में डल रही हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रोग ऋण और शत्रु जो हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको एक उपाय बताना चाहूँगा और औरों को बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में देखने के लिए कुंडली में ये चीज़ें ज़रूर देखें कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि लगने से कमज़ोर हो तभी जो है वो उस फल नहीं मिलते। कभी कभी कर्मेश जो है, जो कर्म भाव का स्वामी है, उसकी स्थिति ही अच्छी नहीं होती, जिस वजह से उसको उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता।
ठीक है। तो दोनों स्थितियाँ देखना जरूरी होती हैं और उनका अंश बल जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद दूसरे अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में, वो भी देखना जरूरी है। उच्च का है, नीच का है, वो भी देखना जरूरी है, तभी आप कोई निर्णय ले पाएंगे। तो आपको उपाय बताना चाहूँगा। सबसे पहले उपाय, डेली सूर्य को अर्घ दें, ठीक है, क्योंकि सूर्य पीड़ित है। डेली सूर्य को अर्घ दें, पानी दें और आपको इससे अच्छा फल मिलेगा। साथ में आपका बुध का जो बुध ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है कि गणेश जी की आराधना करनी है, उससे भी आपका जो फल अच्छा मिलेगा। गुरुवार के लिए गुरुवार के दिन जो है वो आप केले का जो पेड़ है उसकी जड़ में आप अर्घ दें, पानी का अर्घ दें और उसमें हल्दी डाल लें पानी में, ठीक है। चने की दाल भी आप डाल सकते हैं, वो भी आपको अच्छा इसमें फल मिलेगा, ठीक है। ये कुछ उपाय हैं वो करने हैं। शनि के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं, शनि की जी की आराधना करेंगे तो भी मंत्र जाप करके इसको उसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपकी कुछ चीज़ें जो है वो बनना स्टार्ट होंगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। ये उपाय करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो जो उपाय मैंने आपको बताया वो करिए, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो मैंने आप औरों को भी बताया कि जो स्थिति होती है कुंडली में वो देखें और साथ में ये भी देखें कि ग्रह की स्थिति कैसी है, लग्नेश की स्थिति कैसी है। खासकर लग्नेश सबसे पहले देखा जाना चाहिए कुंडली में कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर लग्नेश कमज़ोर है या ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो अच्छा फल नहीं दे सकता, खुद पीड़ित है, त्रिक भाव में चला गया या अस्त पड़ा है, तो दिक्कतों परेशानियाँ आती हैं। वो चीज़ें जो योग कुंडली में बनते हैं वो योग काम नहीं करते, क्योंकि योग काम करने के लिए लग्नेश का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो समझाने के लिए एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपके पास फैसिलिटी है। फैसिलिटी बोलने का मतलब कि आपके पास गाड़ी है इधर उधर जाने के लिए, लेकिन आपका खुद का शरीर अगर अच्छा नहीं है, आप बीमारियों से घिरे हुए, तो वो चीज़ साधन का उसका फ़ायदा नहीं है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैसी स्थिति लग्नेश स्थिति अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको कोई भी योग काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ना ही वो लग्नेश वो चीज़ें आपको दे पाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की जो कुंडली थी, जो पहला प्रश्न था हमारा, और जो डिस्कस मैंने इस बारे में किया कि कभी कभी ग्रह के अनुसार जो योग नहीं बनते। हाँ, एक दो क्वेश्चन के और थे कि विदेश सेटलमेंट के योग यहाँ पे बनेंगे या नहीं बनेंगे, और साथ में करियर कैसा रहेगा। देखिए, ये चीज़ आपको बता दूं कि आपके लाइफ में, आपके जीवन काल में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा और संघर्ष भरी लाइफ आपकी रहेगी। रही विदेश सेटलमेंट की बात या विदेश जाने की बात, तो विदेश सेटलमेंट की योग जो हैं वो बन सकते हैं, विदेश में जाने के भी योग बन सकते हैं, लेकिन करियर इतना हिसाब से बोले तो इतना अच्छा नहीं है। उसके लिए उपाय करें तो आपका जो करियर है वो अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली कुंडली की। अगला जो प्रश्न था और अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो था कि मैरिड लाइफ में दिक्कत क्यों होती है और क्यों दिक्कत जो है वो किस ग्रह से रिलेटेड जो है वो दिक्कतें और परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, और जो प्रश्न जिनका था उसका भी हम कुंडली जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। उनकी जो जिनका नाम है वो है माधुरी सिंह, और जन्म तारीख जो है वो है 5 मई 1983। जन्म समय है 7:35 शाम का, और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न यही था कि मैरिड लाइफ में दिक्कत रहती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, बहुत दिक्कत चली हुई है, कुछ प्रॉब्लम चली हुई है, तो वो क्यों चली है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो वही चीज़ भी हम भी डिस्कस करेंगे कि क्यों दिक्कतें और परेशानियाँ कुंडली में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में देखने को दिक्कत नहीं मिलती, और जो दिक्कत है वो सारी की सारी दिक्कत होती है अष्टकूट मिलान में, ठीक है। तो अष्टकूट मिलान तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उनकी पति की कुंडली मेरे पास नहीं है, पर जो भी स्थिति इनकी कुंडली के अनुसार दिखती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लग्न कुंडली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है, गुरु लग्न में विराजमान है, केतु जो है द्वितीय भाव में विराजमान है आपके धनु राशि में, उसके बाद चंद्रमा जो है वो विराजमान है मकर राशि में तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, ना ही पंचम भाव में कोई ग्रह है, षष्ठम भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है, उसके बाद बुध जो है वो विराजमान है वृष राशि में सप्तम भाव में, शुक्र और राहु जो है विराजमान है मिथुन राशि में अष्टम भाव में, नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, और 12वें भाव में शनि विराजमान है शुक्र की राशि तुला में, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्रह स्थिति की, तो ग्रह स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि गुरु जो है वो विराजमान है वृश्चिक राशि में, ठीक है। केतु जो है वो विराजमान है अपनी उच्च राशि में,
राहु भी अपनी उच्च राशि में है, चंद्रमा जो है कर्क राशि मकर राशि में है, जो स्वामी है आपके भाग्येश के। मेहनत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आपकी किस्मत चमकी, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा जो है, जो भाग्येश है, भाग्येश जो है वो कहाँ बैठ के आपके तृतीय भाव में। उसके बाद अगर बात करें बुध की, तो बुध जो है, बुध विराजमान है यहाँ पे आपके सप्तम भाव में, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि जो बुध ग्रह हैं वो हैं आपके किस भाव के स्वामी हैं, आपके दिक्कतों और परेशानियों के भाव के स्वामी, प्रॉब्लम्स के, ठीक है। और दूसरा जो स्थान को मिला है वो है लक्ष्मी स्थान और आपका आय का भाव, ठीक है। तो बुध जो है त्रिक भाव के स्वामी है। त्रिक भाव का स्वामी, अब रिलेशन आप देखने को मिलेगा यहाँ पे कि सप्तम भाव, क्योंकि मैं इनकी मैड लाइफ को देख रहा हूँ तो मैड लाइफ का जो देखा जाता है वो देखा है सप्तम भाव से, और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो बुध ग्रह है, ठीक है। बुध ग्रह हालांकि जो उनकी जो अंश बल है वो कम है, पर फिर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बुध ग्रह जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है। और अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव होता है, परेशानियों का भाव होता है, अड़चनों का भाव होता है, ससुराल पक्ष के दिक्कत का जो भाव है वो भी यही होता है। तो त्रिक भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठा, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो दिक्कत और परेशानी आएगी मैरिड लाइफ में, परेशानियाँ, अड़चने और ससुराल पक्ष से दिक्कत भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि बुध यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर फिर भी एक डिग्री पे है, तो कुछ ना कुछ फल यहाँ पे देंगे, इतनी दिक्कत भी नहीं करेंगे। हो सकता है कोई और ग्रह भी है जो दिक्कत कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि रिलेशन हम देखें तो यहाँ पे बुध की दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर अष्टकूट मिलान में देखा लगेगा पता कि दिक्कत एक्चुअली में हो क्या रही है सारी। पर फिर भी यहाँ पे जो देखने को मिला है वो ये कि बुध यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि सप्तम भाव में विराजमान है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में विराजमान है, ठीक है, और शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में, आपके मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, और बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। गुरु शनि के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के, शनि भी मंगल के, राहु मंगल केतु जो है वो केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो बाकी तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, पर ये की दिक्कत देखने को मिल रही है कि बुध ग्रह का अष्टम भाव के साथ संबंध होना। पर यह दिक्कत मुझे छोटी लग रही है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो, वो अष्टकूट मिलान से ही पता चलेगा। अष्टकूट में ही मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। पर फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ससुराल पक्ष से दिक्कत और मैरिड लाइफ में दिक्कत और परेशानी और अड़चने जो देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूँगी, गणेश जी की आराधना करें तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपका आज का जो टॉपिक था वो हम जो है वो कवर कर लिया है, और जो भी प्रश्न रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मैरिड लाइफ में दिक्कत के सामने जो भी आती हैं उससे रिलेटेड, तो जो नेक्स्ट कुंडलियाँ मेरे पास आएंगी उसमें हम देखेंगे कि कोई अगर ऐसी कुंडली है जिसमें मैरिड लाइफ में दिक्कत है, वो भी हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर हैं वो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मैसेज आ जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।